स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वो आपको हर कभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं और इसका क्या वैल्यू है, इसको क्यों लिखा जाता है और इसके कितने सारे फायदे हैं ये आपको नहीं पता होंगे। इसलिए इसको कई लोग खाते भी नहीं है, क्योंकि इसका जो टैबलेट दिया जाता है उसमें आपको स्मेल आती है। तो अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि विटामिन बी 12 ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए भी काफ़ी कारगर होता है। बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो चलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर बात करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन बी जो होते हैं उसके जितने भी टाइप होते हैं सभी को मिलाकर आपको टैबलेट के रूप में दिया जाता है और ये आपको खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये हर एक विटामिन जो होता है वो आपको अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फंक्शन करता है। जब इसे कंबाइंड देते हैं तो इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो चलिए विटामिन बी के बारे में बात कर लें। तो ये आपकी स्किन हेल्थ, नाखून और आपकी जितने भी ब्रेन संबंधी, न्यूरॉन संबंधी प्रॉब्लम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकती है। इसमें बहुत सारे मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं और आपके बॉडी को मैनेज करने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन बी कितने तरह का होता है। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, बी 7, बी 9 और बी 12 ये इसके टाइप है। तो ये जो भी विटामिन है ये सभी का अपना अपना रोल है। अगर हम इनको सेपरेटली बात करें तो विटामिन बी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो विटामिन बी 1 को कहते हैं थायमिन, जो कि आपको शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और इसके साथ में ये फैटी एसिड बनाने का काम करता है, जो कि आपके ब्लड शुगर जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन थायमिन यानी विटामिन बी 1 जो होता है आपके दिमाग की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। ये आपको साबुत अनाज, दालों में मिल जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यानी ब्रेन संबंधी दिक्कतें जो होती हैं वो इसकी कमी से हो सकती हैं। विटामिन बी 12 जिसे रिबोफ्लेविन कहते हैं, तो ये आपके हार्ट के लिए, आपकी ब्रेन के लिए, इसके साथ में ये आपके आंखों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये सभी ऑर्गन जो होते हैं विटामिन बी 12 द्वारा रेगुलेट होते हैं, यानी इसकी कमी हो जाए तो इन आपके बॉडी पार्ट्स में दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको किस में मिलेंगे? ये आपको दूध, दही, पनीर, टोफू वगैरह में मिल जाता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बी 3 जो होता है उसे नाइसिन कहते हैं। ये आपके एंटी एजिंग के रोकने का काम करता है। इसके अलावा ये आपको फैट और कार्ब्स को एब्जॉर्ब का काम करता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। ये आपको मिल सकता है मशरूम, मटर, अंडे, मछली, सूरजमुखी, एवोकाडो वगैरह में आपको आसानी से मिल जाता है। विटामिन बी 5 की बात करें तो ये होता है, विटामिन बी 5 होता है पेंटोथेविक एसिड, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है और ये आपको एंजाइम और कार्ब्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये आपको मिल सकता है मशरूम, अंडे, शकरकंद, नट्स, मूंगफली और रेड मीट जो होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी 5 होता है, तो ये आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम विटामिन बी 6 की बात करें तो इसे हम कहते हैं होता है, इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, जो कि आपके ब्लड के लिए जरूरी होता है, जिसकी वजह से आपको हीमोग्लोबिन बनता है, आयरन की कमी हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो विटामिन बी 6 की कमी से आपको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा आलू, छोले और आप सोयाबीन ले सकते हैं। बहुत तरह के जो अनाज होते हैं उसमें विटामिन बी 6 आसानी से आपको मिल जाए। नेक्स्ट होता है विटामिन बी 7 जिसे हम बायोटीन कहते हैं, और ये हमारी बाल, नाखून और स्किन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके लिए आपको बाजार में महंगे महंगे कैप्सूल या टैबलेट जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन आप इसे नेचुरली तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये हमें नट्स हैं, पालक, केला, बीन्स, सेब, ब्रोकली, सेलफिश वगैरह में, अंडे की जर्दी में ये आपको आसानी से मिल जाता है। इसका काम होता है आपका वेट लॉस करने में ये हेल्प करता है, आपके बालों को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे से काम करता है। तो ये भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। साथ साथ में आपके नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है।
नेक्स्ट होता है फॉलेट, जो कि आपकी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए टैबलेट अलग से दी जाती है। महिलाओं में अक्सर फॉलेट की कमी होती है, प्रेगनेंसी में टैबलेट दी जाती है, तो फॉलेट जो है आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये पालक, अंडा, बीन्स, ब्रोकली, अनाज, मूंगफली में ये आपको मिल जाता है। प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, बालों के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप का विकास सही से नहीं हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कमी से आपकी हाइट जो है कम बढ़ेगी। और इस इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कैंसर से लड़ने में काफ़ी कारगर होता है, यानी कैंसर होने के चांसेस को काफ़ी हद तक ये कम करता है। नेक्स्ट हो B12, जिसे कोबालामिन कहते हैं, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से सर्कुलेट करने के काम करता है। आपके ब्रेन या तंत्रिका संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। तो इसकी कमी होने पर आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। और ये भी आपको दालें, अनाज, ड्राई फ्रूट, सेलफिश वगैरह, मूंगफली, सोयाबीन, इन सब में आपको मिल जाए। दूध, दही, पनीर, ब्रोकली वगैरह आप इसके लिए ले सकते हैं। तो ये सभी जो विटामिन हैं वो विटामिन बी के ही रूप हैं और इसे कंबाइंड रूप से बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो विटामिन बी जो है आपकी बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी ब्रेन और फिजिकल एक्टिविटी, अंदरूनी एक्टिविटी और आपके ब्रेन, हार्ट, लीवर, सभी चीज के जो फंक्शन हैं उन पर असर डालता है। अगर आपको विटामिन बी की कमी होती है तो आपको दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और इसके लिए फिर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखें और डाइट सही मात्रा में लें, क्योंकि विटामिन बी है जो 1 ग्राम डेली आपको लेना होता है और इसकी पूर्ति आप आसानी से वेजिटेरियन चीज़ों से कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो रेड मीट, फिश वगैरह से आप इसको ले सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल कीजिए और हेल्दी रहिए। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।